अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा रेमिथान 50 mg टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका रेमिथान 50। ये 50 मिलीग्राम में है। इसके अलावा 100R के नाम से आती है जिसके अंदर 100 mg दवा होती है। इसके अलावा इसकी कीमत की बात की जाए तो 160 रुपये में आपको 20 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाती है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है डिक्लोफेनेक सोडियम। डिक्लोफेनेक सोडियम जो है बेसिकली एक NSAIDs ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये स्टेरॉयड नहीं होती। अभी अगर बात की जाए कि किन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन की वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट, यानी गैंठिया वाले मरीज़। इनमें जो हैं जोड़ मुतासिर होते हैं, जोड़ों में सोजिश होती है, दर्दें होती हैं जोड़ों में। तो ऐसी कंडीशन में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाते हैं पेशेंट। इनमें भी बढ़ती उम्र के साथ जो हैं जोड़ कमज़ोर होते हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं, सोजिश होती है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ आ जाते हैं गाउट वाले पेशेंट, यानी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से उनके जिस्म में जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है उसकी वजह से उनके जोड़ मुतासिर होते हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं, सोजिश होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मसल्स में किसी वजह से कोई दर्द होती हो, बाज़-औक़ात कोई ऐसा मुशक्क़त वाला आप काम कर लेते हैं या कमज़ोरी की वजह से जो है आपको पट्ठों में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपके शोल्डर में पेन होती हो तो उस दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपकी कमर में किसी वजह से दर्द होती हो, उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। मोरों की तकलीफ़ की वजह से जो है आपको अगर कमर में दर्द होती हो तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपके कान में किसी वजह से दर्द होती हो, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सोजिश हो जाती है और दर्द होती है, तो इस तरह की कंडीशन में कान के दर्द में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेडेक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर आपके सर में किसी वजह से दर्द होती है तो उस दर्द के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा दांत या दाढ़ में किसी वजह से अगर आपके दर्द होती हो, मसूड़ों में दर्द होती हो, तो इस तरह की कंडीशन में दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे कोई ऐसी चोट आ जाती है, इंजरी हो जाती है, जिसके नतीजे में वहाँ पे सोजिश हो जाती है और दर्द होती है, तो इस तरह की कंडीशन में भी दर्द और सोजिश को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको पीरियड्स पेन से भी रिलीफ देती है, यानी माहवारी के दौरान जो दर्द होती है ख़वातीन में, उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है दर्द को कंट्रोल करने के लिए करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, मैदे में आपके ज़ख़म या अल्सर हो सकता है मुसलसल इस्तेमाल से इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है इसके इस्तेमाल से। अगर कोई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते वक्त जो है एहतियात करें। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी बॉडी वेट पे, या किस पेन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो 50 mg टैबलेट का एडल्ट्स में बाज़-औक़ात एक दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है और सुबह और शाम में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, एक एक गोली का। कंडीशन के हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपको इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो कभी भी खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना बगैर डॉक्टर के मशवरे के, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी रेमिथान 50 mg टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।